30 दिनों के रोजे के बाद आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। लालगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में इस्लाम को मानने वालों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान इस समुदाय के लोग अपने पोशाक में सज धज कर अल्लाह की इबादत व सजदा करने के लिए मस्जिदों की ओर जाते दिखे। क्या बुजुर्ग, युवा, किशोर, यहाँ तक कि बच्चे भी मस्जिदों की तरफ रुख करते नजर आए। कोरोना का दंश झेलने के 3 साल बाद नमाजियों की सबसे अधिक भीड़ लालगंज बड़ी मस्जिद में दिखी। मस्जिद के अंदर अकीदतमंद अल्लाह का सजदा करते दिखे, तो वहीं बाहर लालगंज अंचलाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में एसआई सुनील कुमार समेत पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दिखे। मस्जिद के बाहर मेले जैसा नजारा दिखा, जहां बच्चे बुजुर्ग ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते नजर आए, तो वहीं कुछ बच्चे मेले में गुब्बारे और खिलौने खरीद रहे थे। लालगंज नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अजय ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पंजियार, वीरेंद्र राय, शिव नारायण महतो, शंकर महतो समेत कई लोगों ने नमाज अदा कर निकल रहे अकीदतमंदों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अकीदतमंदों की माने तो हर नमाज की रकात अलग अलग होती है, जिसमें ईद की नमाज वाजिब मानी जाती है। ईद की नमाज 2 रकात की होती है। ईद की नमाज बाजमात अदा की जाती है। हालांकि ईद की नमाज को मस्जिद के अलावा ईदगाहों में भी पढ़ना अफजल माना जाता है। सना पढ़ने के बाद 6 तकबीरों के साथ नमाज की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। इसी के साथ पूरे मुल्क की सलामती और समाज में भाईचारा व अमन शांति के लिए दुआएं मांगी गई और एक दूसरे को सेवई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। रमज़ान मुबारक का 30 दिन का रोज़ा मुसलमान रखते हैं, तरावी नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नमाज और तरावी का इम्पोर्टेंट होता है। नमाज के बाद 30 दिन के बाद ईद उल फितर की अदा नमाज की जाती है। हर्षोल्लास के साथ सारे हिंदुस्तान के सारे लोग खुशी से, हर समुदाय के लोग एक गले से दूसरे के गले से मिलते हैं और ईद की शुभकामना और बधाई देते हैं। मैं भी अपने लालगंज के वासियों को, हर कौम, हर बिरादरी के लोगों को तहे दिल से ईद की बधाई दे रहा हूँ। ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30 दिन की जो रोज़े रखे, जो इस्लाम में सबसे मतलब कि एक नफ्स का, इंद्रियां का, जिसको कहते हैं कि अपने जिस्म के अंदर रूहानी ताकत को, कुर्ब को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खाने पर पाबंद होता है। फजर से लेकर मतलब कि 5 बजे के कुछ पहले से लेकर शाम के 6 बजे के बाद तक वो जो इंद्रियों में वो ताकत मिलता है, उसके बाद इंसान की खाना जो है सामने रहता है फिर भी नहीं खाता। उस 30 दिनों के बाद ये खुशी की एक नफल नमाज है जो ईद उल फितर की 2 रकात नमाज है। हम उस खुदा के, उस परमात्मा के, उस एकेश्वरवाद की हम जो है आराधना करते हुए उसकी सजदा करते हैं और आपस में भाईचारा, अगर मान लीजिए कीना, बोग्ज, जलन, हसद या किसी तरह के जो नफ़रत है, इस दिन से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो भी नफ़रत है इस 30 दिनों के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर की नफ़रत और आजू बाजू जो समाज में जो नफ़रत है, उस मिटाने का एक जो है प्रभु के नज़दीक सजदे रियाजी करके उस खुदातर हम जो है एक क्या कहते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, और उनकी पावर से एक नए जो आने वाला कल है, वो जो साल भर का हम अपने देश की प्रति, अपने समाज की प्रति, अपनी आपस में जो मोहब्बत है उसको कायम और दायम रखने के लिए दुआ करते हैं। क्या नाम? आज हम लोगों का, आलम इस्लाम के मुसलमानों का ये माह रमज़ान का 30 रोज़ा गुज़रता है। ये 30 रोज़ा गुज़रने के बाद आज की जो तारीख़ है, ये ईद उल फितर की तारीख़ है और सब लोग, सारे मुसलमान खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मस्जिद में जा कर के, ईदगाह में जा कर के नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर पर जाकर सेवई खाते हैं और एक दूसरे के खुशी में साथ में रह कर के, खुशी से खुशी मिला करके, साथ में रह कर के खुशी मुबारकबाद पेश करते हैं। यही है हम लोगों का माह रमज़ान का ईद उल फितर है इसका। और आज की तारीख़ में पूरे इस्लाम के अंदर, पूरे मुसलमानों में, पूरी दुनिया के अंदर लोग ईद उल फितर अदा करते हैं, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ते हैं, जान का सदका अदा करते हैं, माल का सदका अदा करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, एक दूसरे को अच्छे नज़र से देखते हैं, एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखते हैं। क्या दुआएं आप लोग मांगे हैं आज? आज हम लोग जो दुआ मांगे हैं अल्लाह से कि
कि पूरे मुल्क के अंदर अमन व शांति हो, सारे धर्म के लोग, एक दूसरे के मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति हो, तरक्की हो, हमारा मुल्क अमर रहे, हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ता रहे। जिस तरह से हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया है, वो सोने का चिड़िया हमारा हमेशा शादो आबाद रहे। उसके साथ गले मिल रहे थे। हम हिंदू मुस्लिम एक होके एक पहलू पर एक थाली में हम लोग खाते हैं और एक थाली में दम कहीं से द्वेषता कहीं से भावना, हम लोग इतना प्रयास करते हैं, इतना शांति से हम लोग गले से गले मिले और इतना बढ़िया मानी इस वातावरण को ऐसा काम करेंगे पूरे देश में मेरा लालगंज का नाम रोशन करें कि यहाँ एकदम हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार में एकदम एक दूसरे के प्रति, वो भी हिंदू के पर्व में हम लोग के पर्व में एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, वैसे हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। और ये मिसाइल पूरे हिंदुस्तान में कायम आए कि इस देख के दूसर जगह का भी लोग को एकदम शांतिपूर्ण सीख मिले और बढ़िया अच्छे से अच्छे बात व्यवहार हो। क्या संदेश देना चाह रहे हम हैं? तो बराबर आते हैं, माने ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला बार ईद में आए हैं, बराबर आते हैं। कोई भी त्यौहार ऐसा जुम्मा उम्मा कोई है, तीजा है, कुछ भी है, उस सब में हम लोग सक्रिय रहते हैं और आपसी प्रेम भाव भाईचारा को कायम रखने में हमेशा सहयोग करते हैं। आम लोगों देना चाहेंगे। पैगाम तो भाई ये ईद तो महान पर्व है, रमज़ान तो मुसलमान भाई के लिए महान है, पवित्र अति है और उसका ईद का तो कोई अति ही नहीं है जो इतना एक महीना का रोज़ा और दिन भर नहीं खाना खाना और शाम में, इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा ये पवित्र व्रत है। अब देखिए कितना उल्लास है, कितना लोगों में अपनापन, कितना प्रेम भाव।